गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी हमारे फेसबुक फ्रेंड जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी का इस लाइव में स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त निहार रंजन विश्वास, रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड से। और डायरेक्ट सेलिंग का मैं बहुत लंबे समय तक पार्ट रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आई है और मैं इसके लिए गॉड का थैंक यू करता हूं। और जितने भी सारे हमारे गुरुजन रहे हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है और आज मैं इस ट्रैक पे बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग कर पा रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी गुरुजनों का जिनका हमें पहले साथ मिला था और अभी लगातार वर्तमान में साथ मिल रहा है। तो उन सबका दिल से शुक्रिया। और आज मुझे लगता है कि हमारा लास्ट नवमी का आज है, तो सभी नवरात्रि के जितने भी साथी हैं उनको नवरात्रि का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग पे बात करेंगे। मुझे लगता है ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से हमारे भारत में ग्रो कर रही है और इस इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस हमारे भारत में इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि हमारे देश में रोजगार का साधन कम है और बहुत सारे युवा लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, मेहनत करने वाले, लेकिन उनके लिए कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आता। तो मुझे लगता है इसको हम अच्छे से प्रमोट करेंगे तो ये समस्या उनके लिए बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी क्योंकि हमारे देश में सेल्फ रोजगार के लिए बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि कोई इन्वेस्टमेंट ना करने के बावजूद भी हम एक ऐसा रोजगार में सेट हो सकते हैं जहाँ पे हम बहुत बड़ी संभावनाओं को दे सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है और इसके लिए गवर्नमेंट और बहुत सारी संस्थाएं इसमें आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है इस पर बहुत अच्छे तरीके से बात करना चाहिए। तो आज मुझे कुछ चीज़ें जो मैंने तजुर्बा किया है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और मुझे लगता है बहुत अच्छा ये लाइव आपके लिए रहेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मालूम है, वैसे तो पूरे विश्व में देखेंगे तो मुझे लगता है ये 100 साल के आसपास हो चुकी है, लेकिन हमारे भारत में करीब करीब ये 1995 से एंटर हुई है और आज तकरीबन देखेंगे तो 27-28 साल इसको गुजर चुके हैं। और पिछले कई साल ऐसे गुजरे हैं जहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ ऐसी मिस हैपनिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से इसके लिए परसेप्शन भी बना हुआ, बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं। लेकिन अभी ये बहुत धीरे धीरे आप देखेंगे 28 साल में बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में ये डायरेक्ट सेलिंग आ चुकी है और इसकी वजह से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है। तो डायरेक्ट सेलिंग नो डाउट अब एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच चुकी है जो मुझे लगता है कि लोग चाहते हुए और ना चाहते हुए भी इसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज एग्जाम्पल बना दिया है और तेजी से एग्जाम्पल बना रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा एक ऐसा स्टेप होगा जो उनके पूरे कैरियर को जो है 360 डिग्री चेंज कर सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है और अभी आप देखेंगे 28 साल में इसका जो सालाना टर्नओवर हो रहा है वो करीब 22,000 करोड़ से प्लस हो चुका है और इसमें बहुत सारी कंपनियां अपना रोल प्ले कर रही हैं और मुझे लगता है कि डे बाय डे इसकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। हालांकि फिक्की और केपीएमजी ने 2025 में जो है फोरकास्टिंग किया था कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होगी, लेकिन समहाउ किसी वजह से नहीं भी हुआ है। लेकिन आप ये चिंता मत कीजिए, आने वाले 4-5 साल में ये आंकड़ा मुझे लगता है क्रॉस कर जाएगा। जिस गति से, जिस तेज़ी से लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और बिजनेस में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये आंकड़ा बहुत तेज़ पार हो जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग मुझे लगता है कि जितना भी टर्नओवर होता है प्रोडक्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा रोल आपके हेल्थ प्रोडक्ट का, सप्लीमेंट का, वेलनेस प्रोडक्ट का होता है और साथ साथ में आपका कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट होता है। यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो मुझे लगता है 65% जो टोटल टर्नओवर होता है उसमें से इन दोनों का पार्ट बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में हमें हेल्थ सेगमेंट को फोकस करना पड़ेगा और साथ साथ में ब्यूटी प्रोडक्ट को, जो कॉस्मेटिक रेंज है उसको भी, क्योंकि आज लोग स्वस्थ, सुंदर और खूबसूरत दिखना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें, आपकी इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी, वो दोनों में ये रोल प्ले करते हैं। और आज मुझे लगता है कि पैसे की कमी नहीं है लोगों के लिए, आज बहुत अच्छे लेवल पे लोग पहुंच चुके हैं, पॉकेट उनकी स्ट्रांग हो चुकी है। तो आज की डेट में अच्छे प्रोडक्ट जो वेलनेस के लिए, इलनेस के लिए काम कर रहे हो, साथ साथ में ब्यूटी प्रोडक्ट, इनकी बड़ी डिमांड होती चली जा रही है। तो यदि आप ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट मिलने वाला है। तो आज मैं देख रहा हूँ क्योंकि पिछले 1.5 दशक मुझे हो चुका है और पहले की जो डायरेक्ट सेलिंग और अब डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अंतर हो चुका है। पहले हम जो है एक लिस्ट बनाते थे, कॉन्टेक्ट करते थे, फिर प्लान करते थे, फिर कई बार फॉलोअप करते थे। मुझे आज भी याद है मैंने कई 15-15, 20-20 बार भी फॉलोअप किया और कई बार उस फॉलोअप में मुझे रिजल्ट नहीं भी मिला। फिर भी हम मायूस नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री की पावर मुझे पता चल गई थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे कामयाब लोगों से मिला। तो मुझे लगा कि इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, लेकिन मेरे अंदर कुछ कमियां हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब कंपेयर करता हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म के बिल्कुल लायक नहीं था, मेरे अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं थी। लेकिन संगत मुझे बहुत लगता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मुझे बहुत प्यार था इस इंडस्ट्री की, किसी दिन मैं कामयाब हूँगा, और मैं लोगों के साथ लगा रहा और इस इंडस्ट्री में लगा रहा। हालांकि टाइम मुझे बहुत लंबा लगा, लेकिन मुझे
लगा टाइम, और आज मैं कम से कम उस लायक हो चुका हूँ कि लोगों से बात कर सकता हूँ। और आज ये इंडस्ट्री जो हम फोर बेसिक के साथ बहुत ही स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि उस समय मोबाइल का भी बड़ा चलन कम था, कॉल्स बहुत ज़्यादा जाती थी और लोगों को 1-to-1 जाके या होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग जाके ही हम कन्विंस करते थे। लेकिन आज आप देखेंगे मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग जो इस समय जो युग चल रहा है, मुझे लगता है बहुत सिंपल हो चुका है। पहले हमारे जो इनकम के स्लेब इतने टफ होते थे कि मुझे लगता है जब हम वो पुराने दौर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत टफ सिचुएशन से हम गुजरे और फिर भी हमने वहाँ पे इनकम भी की। लेकिन आज आप देखेंगे मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सिंपल हो चुका है। आज जब से सोशल मीडिया, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन और मुझे लगता है जितना भी इंटरनेट का आज हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत सपोर्टिंग हो चुका है। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि कोई मुझे ऐसी एंट्री नहीं मिली होगी कि लोग सामने से चल के आए हों और मुझे पैसा दिया होगा और मुझे ज्वाइन करना है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन आज आप देखेंगे ये जो सोशल मीडिया या आपका इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, इनकी वजह से आज आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट मिल रही है, जिसकी हम खुद देख रहे हैं। आज हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना के लोड कर देते हैं या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज लोगों को मोबाइल पे मिल जा रही, तो लोग पहले से अवेयर हैं। तो आज ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्योंकि आज लोग सामने से कन्विंस होकर, जानकारी लेके, पहले से सब कुछ रेडी होके आपको कॉल करते कि मुझे ज्वाइन करना और मेरा ये आईडी एक्टिवेट करना और मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना। तो आज कितना कुछ बदल गया है और इनकम के स्लेब भी बहुत सिंपल हो चुके हैं, जो मुझे लगता है कि आप डे वन से और बहुत ही अच्छी स्मार्ट इनकम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और मुझे लगता है ये बदलना जरूरी भी है, क्योंकि आज लोग बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, चीज़ें बहुत जो है आसान होती चली जा रही हैं। तो मैं पिछले करीब 2-3 साल से लगातार देख रहा हूँ कि लोगों का रुझान किस तरीके से, कैसे कंपनी सेलेक्ट करना चाहते, क्या चीज़ देखना चाहते। क्योंकि पहले क्या था, 2-4, 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार भी आ जाता था लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा महसूस करते थे। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने बेंचमार्क बनाया है, 50 लाख, 1 करोड़ का भी बेंचमार्क इंडिया में बनाया है। तो आज लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होने का बहुत अच्छा रास्ता है। तो ये कोई 1-2 लाख रुपए कमाने का नहीं। तो आज लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है, क्योंकि लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण मिल चुका है। तो आज लोग एज ए डायरेक्ट सेलिंग कैरियर के रूप में कर रहे हैं। तो आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल चुकी हैं सिलेक्शन करने के लिए। तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी फीलिंग हुई, तो मुझे लगता है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मौका मिला तो रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद अभी भी पूरी तरीके से क्लियरफाई नहीं कर पाते कि कैसी कंपनी होनी चाहिए, कैसे हम सेलेक्ट करें और कैसे हम अपने कैरियर को स्टेबल कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने लिख रखी हैं, मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा। मुझे लगता है आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़, आज जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं या जिनको नॉलेज है, जिन्होंने कहीं ना कहीं से नॉलेज को गैदर किया है, तो उसके बिहाफ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो ये चाहते हैं कि कंपनी स्टेबल, सुटेबल और स्ट्रांग मिले। क्योंकि स्टेबल कंपनी का मतलब ये है कि हमारा जो कैरियर है वो लॉन्ग टाइम बनाएगा, और जो एक इनकम होती है लीगेसी के लिए, जो हमारी 3rd या 4th जनरेशन में जाएगी, 2nd जनरेशन में जाएगी, तो उसके लिए एक स्टेबल कंपनी स्ट्रांग चाहिए। उसके लिए स्ट्रांग बैकग्राउंड चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए और कंपनी का अच्छा बैकअप चाहिए। और साथ साथ में जो टॉप डायरेक्टर होते हैं, यानी कि जो प्रमोटर होते हैं, कंपनी के जो पायलट होते हैं, उनको तजुर्बा, एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मुझे लगता है कि बड़ा एक खतरनाक एक सेगमेंट है जो बहुत सारे लोगों को संभालना पड़ता है। तो इसमें बहुत अच्छे पैसे वाले से ही काम नहीं चल पाएगा, साथ साथ में एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे लोगों को संभालने का। तो इसमें एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ही बहुत अच्छा रोल प्ले कर पाएगी। तो स्टेबल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और साथ साथ में एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए सक्सेसफुल, और कंपनी का बैकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी जाके वो लंबे समय तक बड़ा काम करती है। क्योंकि ऐसी कंपनी का विजन, मिशन बहुत लंबा होता है और मुझे लगता है ग्लोबल होता है। तो वहाँ पे आप कैरियर सुरक्षित हो सकता है। दूसरी चीज़ मैंने देखी, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी कंपनियां मनी सर्कुलेशन या मनी मेकिंग चलती रहती हैं, लेकिन जिनको कैरियर बनाना होता है वो दूसरे स्टेप में मुझे देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही वैल्यूएबल होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसका साइंस बेस हो, ना कि कोई आप सोचो मैजिक या जादू वाला। साइंस बेस होना चाहिए। और आज की डेट में लोग पसंद कर रहे हैं विदाउट साइड इफेक्ट, कि यह फास्ट रिजल्ट तो आए लेकिन विदाउट साइड इफेक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट जो इनोवेटिव है, साइंस बेस है, फास्ट रिजल्ट वाले, इलनेस वेलनेस पे काम कर रहे हैं और फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर किसकी ज़्यादा डिमांड आएगी, ऐसे प्रोडक्ट अगर बास्केट में हैं और मुझे लगता है वो यूनिक है, तो आपको काम करना बहुत आसान होगा। और ऐसे लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और कॉमन प्रोडक्ट के साथ कोई नहीं जाना चाहता। तो ऐसे प्रोडक्ट है आपके बास्केट में, तो ये आपका सेकंड सिलेक्शन का पॉइंट बहुत अच्छा होगा।
उसके बाद जो देखते हैं, क्योंकि हमारे जैसे नेटवर्कर हैं और जो फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि कैरियर बनाना है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इकोनॉमिक होता है, यानी आर्थिक होता है। तो दूसरा उनके पास जो बिजनेस प्लान है, क्योंकि पहले के जो बिजनेस प्लान आप देखेंगे, चाहे वो मल्टी लैख के हों, चाहे वो 2 लैक्स के हों, इतने टफ होते थे, क्योंकि मैं तो गुजरा हूँ उनसे और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व भी होंगे। तो आज की डेट में जो युवा जनरेशन या जो नए लोग हैं या पुराने काम कर चुके हैं, उन दोनों की जो तमन्ना है वो क्या है कि ऐसा प्लान जो इजी डुप्लीकेबल हो और फास्ट इनकम और बैलेंस्ड प्लान हो। ये नहीं कि, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लान ऐसे देखे हैं जो इनकम तो बहुत देते हैं लेकिन 1-2 साल के बाद कोलैप्स कर जाते हैं, तो फिर वहां पे कैरियर सिर्फ नहीं हो सकता। ऐसा प्लान जो इनकम फास्ट दे, जल्दी दे, बॉटम लेवल को स्ट्रॉन्ग करे, लेकिन बैलेंस्ड हो, कंपनी भी स्टेबल रहे, और क्योंकि कंपनी खत्म हो जाएगी तो फिर हमारा वजूद क्या रह जाएगा। तो कंपनी भी बैलेंस प्लान हो, जिससे कंपनी का भी कोई नुकसान ना हो और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ही इजीली, बहुत ही कम सेल पे या आसान सेल पे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन ना लगा के उनको पे आउट रिलीज हो जाए। और ऐसा प्लान अगर मिल गया तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत आसानी होती है, क्योंकि आज की डेट में मुझे लगता है मोटिवेशन एक स्तर पे काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम करता है कि उनको इनकम, क्योंकि आज की डेट में इतने सारे खर्चे हो चुके हैं कि उनको बियर करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो ऐसे में यदि आपके पास ऐसा प्लान है जो आपको डेली इनकम दे सकता है, वीकली इनकम दे सकता है और मंथली इनकम दे सकता है, ईयरली इनकम दे सकता है, तो मुझे लगता है बहुत सपोर्ट मिलती है लोगों के लिए, क्योंकि नॉलेज तो आज बहुत भरा हुआ है। आज जरूरी है कि उनको इंस्टेंट इनकम अगर मिल जाती है तो मुझे लगता है कि वो बहुत तेजी से आगे ग्रो कर जाए। नेक्स्ट, कंपनी में बहुत सारे लोग जब आते हैं तो मुझे लगता है कि लीडर 10 को संभाल सकता है, 20 को संभाल सकता है, 50 को संभाल सकता है, और उसके बाद उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। तो ऐसे में यदि बड़ा इनकम करना चाहते हैं, बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं, पैसिव इनकम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कंपनी का सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम यूनिफॉर्म होना चाहिए, और वो यूनिफॉर्म एक विशेष कल्चर देता है जिसमें सब एक लाइन में अलाइन होते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको और आपकी टीम को बहुत तेजी से एजुकेशन मिलता है। तो एजुकेशन का सिस्टम बहुत जरूरी, क्योंकि सिस्टम ही आपको बड़े लेवल पे पहुंचाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी एक लिमिट लेवल तक रहती है लेकिन सिस्टम की अनलिमिटेड होती है। तो उस सिस्टम में जब प्लग हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को आप तराश देंगे और उनको नॉलेज देंगे, तो आपके सिस्टम को फिर वो बिल्ड करेंगे। तो ये एजुकेशन एकेडमी या एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है, जो आपकी टीम को मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि सबका कल्चर अलग अलग होता है, तो एक दिन कहीं ना कहीं पे एक दूसरे में कंफ्लिक्ट होने लगा। वो कंपनी का यूनिफॉर्म अगर एजुकेशन है, सबको एक जैसा, सबको एक तरीके का है, तो वो लंबे समय तक कैरी करके रहेगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आज की डेट में लोगों की बहुत पसंदीदा बन चुकी है, और लोग ऐसी चीजों को सर्च करने की, अगर ऐसा मिल जाता है तो मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो और ऐसी कंपनी भारत में लीड करेंगी, यानी जो चीजें मैंने अभी बताई हैं, इन चीजों के साथ यदि कोई कैरी करता है तो वो कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी और आगे अपना बेंचमार्क स्थापित करेंगी और अपने लोगों को कैरियर देंगी। और ऐसी कंपनी में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एस्टोनिया 1 का भी नाम आएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे, लेकिन जब भी कोई अच्छी कंपनियों के टॉप 10 या टॉप 5 में नाम आएगा तो मुझे लगता है फर्स्ट नहीं तो सेकंड एस्टोनिया 1 का भी नाम आएगा, जो मुझे लगता है इन सारी चीजों को बहुत बारीकी सी कैरी करते हुए चल रही, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट इन्होंने ऑलरेडी बना रही हैं, और जो आज मुझे लगता है कि 17, 18, 19 महीने में बहुत अच्छा इन्होंने अपना बेंचमार्क और एस्टेब्लिशमेंट किया है पूरे ऑल ओवर स्टेट में, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्योंकि इनके पास थीम है, और वो थीम क्या है, एंटी एजिंग। क्योंकि ये मुझे लगता है जितने भी इंटरनेशनल कंपनियां, उनका थीम है, और मुझे लगता है भारत में मैक्सिमम कंपनियां आप देखेंगे कोई थीम नहीं है, लेकिन थीम बेस्ड होना बहुत जरूरी। तो ये एंटी एजिंग की पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जो लोगों को एज रिवर्स करने में बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि इनका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट यंग फ्यूल है। तो ये एंटी एजिंग में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है, जो बाकी प्रोडक्ट तो ही है, लेकिन एक विशेष पहचान कंपनी होनी चाहिए कि किस तरह की कंपनी, कौन सा थीम है। तो ये एंटी एजिंग में मुझे लगता है पहले ऐसी कंपनी जो पायनियर होने वाली है। एक अच्छी ग्रोथ के साथ ये कंपनी आज रन कर रही है और बहुत लोग इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, और आज हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रोडक्ट की बास्केट बहुत अच्छी है। मुझे लगता है अभी इन्होंने 17, 18, 19 महीने में करीब करीब 80 के प्लस बास्केट बना चुकी है, और बहुत अच्छी तरीके से कंपनी रन कर रही है। और मुझे लगता है कि जो लोग भी मतलब कुछ अंडर एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं भी ऐसी स्थिति में है, तो मुझे लगता है कि पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करें, जिससे आपका एक फ्यूचर मुझे लगता है लॉन्ग टाइम सिक्योर हो जाएगा और एक बड़ी इनकम की तरफ आप चले जाएंगे।
तो आज ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। आने वाले 2030 में मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है 30 में ऐसी मतलब पॉजिटिविटी लहर आ जाएगी, बहुत सारे लोग इसको बहुत तेजी से एक्सेप्ट करें। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि सर्चिंग मोड में पहले लोग नहीं होते थे, जो जहाँ सेट हो गया वो वहाँ वहीं पे लगा रहता था। आज हर व्यक्ति जो है बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, कोई ना कोई नई चीज सर्च कर रहा है कि बेहतर चीज़ों में क्या मिल पाए, जिससे हम कम समय में अच्छा परफॉर्म करें, अपनी टीम को भी अच्छा लेवल पे लेके जाएं। तो आज सर्चिंग मोड में बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर उनको मिलती हैं तो वो कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, और जो चीज़ें जमाने को देखते हुए अगर आपके पास है, आपके बास्केट में है, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज एक ऐसी कंपनी जो मुझे लगता है भारत में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, अच्छे बैकग्राउंड के साथ और पूरी तरीके से प्रोफेशनल वे में है। इनके पास कोई भी ऐसा मतलब हाइपर एक्टिविटी नहीं है, और बहुत ही एथिकल तरीके से, जेन्युइन तरीके से ये चीज़ों को कर रहे हैं। क्योंकि 17-18 महीने की जर्नी काफ़ी लंबी जर्नी होती है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो आज बहुत सारे लोग जो है एस्टोनिया बन को कनेक्ट कर रहे हैं। मैं पिछले करीब 1.5 साल से इस कंपनी में देख रहा हूँ, पिछले 7-8 महीने में ऐसे ऐसे लीडरशिप आई है जिन्होंने अपना बहुत अच्छा बेंचमार्क अपने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में किया था, लेकिन आज एस्टोनिया बन को सेलेक्ट किया। तो ऐसे लोग जिनका पे आउट 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रहा है, जिन्होंने करोड़ों की इनकम की है, यदि शुरुआत की कंपनी एस्टोनिया बन को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये मतलब एक क्लियर कट मैसेज जाता है कि जब ऐसे लोग जो इतने वास्ट विजनरी हैं, जिन्होंने अपने पुराने ट्रैक को छोड़ के अगर एस्टोनिया बन को सेलेक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि ये उनका बहुत अच्छा फैसला है। वास्ट विजनरी यानी ये सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने ये सेलेक्ट किया है। तो हमारे लिए तो मुझे लगता है बहुत आसान है। तो अच्छे लोगों के साथ यदि संगत में जाते हैं तो अच्छी ही हमारी पर्सनालिटी बनती है, और हम उसी दिशा में अच्छा काम कर पाते हैं। तो आज एस्टोनिया में मुझे लगता है बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं अलग अलग जगह से। क्योंकि कई लोगों को भूलने के बावजूद भी जब रिजल्ट आता है तो लोग मैसेज करके, कॉल करके दोबारा अगेन अगेन प्रोडक्ट मंगाते हैं, और इसकी रीपर्चेज रेट बहुत अच्छी। क्योंकि बाकी मैंने जो पुराना तजुर्बा लिया है तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता, फोर्स करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 85% ऑटोमेटिक रीपर्चेज है, और जो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। क्योंकि रीपर्चेज एक मिरेकल वर्ड है जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि मैं 7-8 साल ऐसी कंपनी में था जहाँ पे आप मुझे मतलब लोगों को कनेक्ट करके ज्वाइन करा के इनकम आती थी, मुझे रीपर्चेज की पावर नहीं पता थी। लेकिन पिछले 7-8 साल में मुझे रीपर्चेज की पावर पता चली। ये एक 8वां नहीं 9वां अजूबा कह सकते हो डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि आपकी मेहनत जो है एक बार मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आपको बिना एफर्ट के आपका बिजनेस मेंटेन रहता है और बड़ा भी होता है। तो रीपर्चेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक पैसिव इनकम के रूप में आपको जनरेट करता है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे प्राउड फील हो रहा है, और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसके लिए मैं अपने सभी सीनियर अपलायंस का, मेरे गुरुओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भी हमारे टीम के लोग वर्क कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कि 7-8 स्टेट में काम मेरा जो है स्प्रेड कर रहा है, और इस महीने मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग भी है। तो मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि यदि आपके पास अभी भी कोई विशेष इस तरह का कोई रास्ता नहीं है, तो आप एक बार डायरेक्ट सेलिंग को आप जरूर पार्ट बनाइए, और मुझे लगता है उसमें एक एस्टोनिया बन भी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आप इसकी स्टडी कीजिए, इसकी नॉलेज लीजिए, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप कहीं से भी हैं, ये वीडियो अगर देख रहे हैं और आप तक पहुंचा है, तो एक बार डायरेक्ट सेलिंग को आप स्टडी कीजिए, और डायरेक्ट सेलिंग में आप एस्टोनिया बन को स्टडी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे पहली चीज आपका हेल्थ फिट रहेगा। क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ हेल्थ का इशू इतनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। पैसे की कमी होने ना होने के बावजूद भी आज हम हेल्थ को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक हेल्थ का नॉलेज मिलेगा, अवेयर होंगे आप, बहुत सारी चीज़ों को आप डिनाई कर पाएंगे, और साथ साथ में यदि कोई इशू हो गया है तो उसको हमारे हेल्थ सप्लीमेंट से आप 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आप अपने आप को रिवर्स करके एक न्यू फॉर्म में लेके आएंगे। और जो मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बेहतरीन धन है हमारे लिए। और उसके बाद यदि आप इसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है, सामाजिक तौर से लोगों की हेल्प करके आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जिसमें आप बहुत अच्छा मार्जिन कमा के और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कर सकते हैं, अपने सपनों को बेहतरीन कर सकते हैं। तो कहीं से भी हैं आपको, अगर ये लाइव मेरा मिला है तो आप ज़रूर एक बार सर्च कीजिए, और मुझे लगता है कि आपको आपकी जो ख्वाहिश है वो आपकी पूरी होगी। मैं यहाँ उत्तराखंड में रुद्रपुर पड़ता है, वहाँ से अपने ऑफिस को मेंटेन करते हुए अपने स्टॉक, यहाँ पे मेरे पास स्मार्ट भी है कंपनी का, एस्टोनिया का, और मैं अपने लोगों को जो है यहाँ से प्रोडक्ट भी दे देता हूँ अगर किसी को जल्दी होती है। तो ऑल ओवर इंडिया में मैं ऑफलाइन ऑनलाइन पूरा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, यदि आप कनेक्ट करते हैं। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा आपको स्क्रीन पे, और आप जो है कनेक्ट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच आज के लाइव के लिए। फिर दोबारा किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।